जन्म तेरो बातो ही बीती गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातो ही बीती गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। 30 बरस की अब मति उपजी, लोभ बढ़े नित नयो। माया जोरी लाख करोड़ी, माया जोरी लाख करोड़ी, तब हुन तृप्त भयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातो ही बीती गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। वृद्ध भयो तन थर थर कापे, कफ नित कंठ रहो। वृद्ध भयो तन थर थर कापे, कफ नित कंठ रहो। संगति कबहु नाहि कीन्ही, संगति कबहु नाहि कीन्ही, बिरथा जन्म गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातो ही बीती गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। ये संसार मत लब का लोभी, झूठा ठाठ रचो। ये संसार मत लब का लोभी, झूठा ठाठ रचो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तू क्यों भूल गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातो ही बीती गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। संसार में आए सभी कार्य करो, लेकिन भगवान को ही क्यों भुला रखा है। बात तो इतनी ही है, अरे जिसने ये शरीर दिया है, जिसने ये संसार बनाया है, इतना उपकार किया है, उसे भूलो मत। ये इंतजार न करो कि वृद्धावस्था में भजन करेंगे, महाराज संसार की गति देखते हैं। अरे जो पहले नहीं किया वो बाद में क्या कर पाएंगे। शक्ति रहते भजन नहीं कर पाए तो शक्ति रहित होकर के कौन सा भजन करेंगे। आदत डाल लो, अभ्यास डाल लो, बचपन से ही डाल लो, बहुत अच्छा ध्रुव और प्रहलाद की तरह, नहीं तो जवानी में ही शुरुआत कर दो। फिर कब करोगे। अभ्यास पड़ता है तो शक्ति न होने पर भी फिर मनन चिंतन भजन होता रहता है, फिर कष्ट नहीं होता है। लाठी से पड़ेगा पाला,
नाक से बहेगा नाला और आँख पे तनेगा जाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी और राम नाम लेने की तुम्हारी बंदवानी में। योग करो योग से और भोगों से वियोग करो तभी पार पाओगे तुम अपनी नादानी में। बंदे कर लो भजन भगवान का जवानी में। इसलिए भजन करो, भगवान का भजन करो। करुणा निधान भगवान की शरण में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अब रघुपति पद पंकरुह हे अधरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद। भरद्वाज मुनि अवसहि प्रयागा जिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समुदमु दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। बोले माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति है अब सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता परसि अक्षय बटु हरसहि गाथा। वहीं भरद्वाज आश्रम अति पावन। भरद्वाज ऋषि मुनि भगवान के चरणों में बड़े अनुरागी हैं। भगवान के चरणों में इनका अनुराग होता है, उन्हें तो भगवत कथा मिलती है। तपस्वी हैं, समदम नियम साधते निरंतर रहते हैं। अपने शिष्यों को निरंतर भगवत मार्ग पे लगाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। परमार्थ पथ में बड़े सुजान हैं। ईश्वर के पथ को जानने वाले भरद्वाजी मुनि हैं। भगवान ने इसीलिए बनगवन में प्रसंग जब आया भरद्वाज जी के आश्रम पे गए तो उनसे परमार्थ के ज्ञाता इसलिए कहा बताइए हम किस मार्ग से आगे बढ़ें। ऐसे भरद्वाज जी महाराज जब माघ का महीना आता है तब प्रयागराज में कुंभ का मेला होता है और हर वर्ष माघ महीने में सभी भगवान के भक्त त्रिवेणी में स्नान करने के लिए वहाँ एक महीने का कल्पवास जो होता है भगवत चरणानुरागी भक्तगण वहाँ वास करते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई और तीरथ पति आव सब होई। मज्जहि सज्जन वृंदव। वहाँ भी ऐसे शरीर किनारे जन्मोत्सव समय सब आते हैं, ऐसे ही वहाँ भी सब एकत्रित होते हैं और त्रिवेणी में स्नान करते हैं। भगवान वेणी माधव का पूजन करते हैं, सत्संग करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग। कहाई भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। सभी संत महात्मा सत्संग वहाँ करते हैं, भगवान की चर्चा होती है और बड़ा आनंद आता है। वहाँ तो धारा ही प्रवाहित होती है। एक बार याज्ञवल्क्य जी महाराज भी उस माघ मकरगत रवि जब हुई तो उस प्रयागराज में स्नान करने के लिए आए हैं। भरद्वाज जी ने उनका बड़ा स्वागत सम्मान किया। आश्रम पे रह करके रोज सत्संग होता रहा और धीरे धीरे जब मेला समापन हुआ अर्थात माघ महीना बीत गया तो सभी ऋषि मुनि तो अपने आश्रम पे चले गए, लेकिन
याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि, याज्ञवल्क्य महाराज जनक जी के गुरु हैं, बहुत ही विवेकी हैं। बिन सत्संग विवेकन हुई, आप बहुत ही ज्ञानी हैं, भगवान के कथा के बड़े ही रसिक हैं। आपके अंदर वो राम रस भरा हुआ है। और भरद्वाज जी मुनि जो हैं वो बहुत ही भगवान के चरणानुरागी भक्त हैं। उन्होंने जान लिया कि हमें इन गुरुदेव से ही ये राम रस प्राप्त होगा। चरणों में सिर झुका कर के प्रणाम किया और उनको रोक लिया और बहुत उनकी पूजा की। फिर निवेदन किया कि हम भगवान के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें बताइए कि वो राम कौन है। हमने सुना है, देखो कहते हैं भरद्वाज जी मुनि से, भरद्वाज मुनि जी याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि हमने ऐसा सुना है, संतों से सुना है। क्या सुना है? बोले एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। जिनकी कथा सुनना चाहते हैं वही प्रश्न किया है। और नारी विरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रोष रन रावण मारा। क्या जो दशरथ नंदन राम है, क्या वही परमात्मा है? वही अनंतानंत ब्रह्मांड नायक हैं, वही निर्गुण सगुण रूप में दोनों में हैं, वही कण कण में समाये हुए हैं। उन्हीं का बड़े बड़े मुनीश्वर ध्यान करते हैं, उन्हीं को सनकादिक नारदाद भजते हैं। क्या उन्हीं को अब एक और प्रमाण ये संतों के लिए, भक्तों के लिए आप राह बना रहे हैं? परमारथ पथ परम सुजाना है। कहते हैं क्या वही राम दशरथ नंदन राम ही है, कोई दूसरे राम है? प्रभु सोई राम। या फिर ये बताइए, क्या दशरथ नंदन राम को ही भगवान शंकर भी भजते हैं? शंकर भगवान किस राम को भजते हैं, हमें ये बताइए। प्रभु सोई राम की अपर को, तो शंकर भगवान जैसा कौन होगा? हाँ, वो तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर तो त्रिभुवन के गुरु हैं, देवादिदेव महादेव हैं। सबके आप जो है शंकर जगत बंध जगदीशा है, उनको ये सब शीश झुकाते हैं। तो शंकर भगवान किसका भजन करते हैं, उसी का भजन हम भी करें। प्रमाण मांग रहे हैं। और याज्ञवल्क्य मुनि जैसे परम विवेकी से संसार को वो ये बात बतवाना चाहते हैं, जनवाना चाहते हैं। बताइए प्रभु, और कोई तो नहीं है? यही राम है क्या? दशरथ जी के पुत्र ही राम, वही सब में समाये हुए हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु सोई राम की अपर को, और जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहाऊ विवेक विचारी। महाराज मुझे मोह हो रहा है, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी। कहाऊ सो कथा नाथ विस्तारी। याज्ञवल्क्य हंसने लगे, बोले अरे महाराज, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, क्या लीला कर रहे हो? सीधे सीधे कहो ना, कथा सुनना चाहते हैं। ये इतनी बातें क्यों? जानबूझ करके मूर्खता का अभिनय क्यों कर रहे हो? मोह का अभिनय क्यों कर रहे हो? याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, और तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। ये दोनों ही समदर्शी हैं, दोनों ही भगवान के भक्त हैं। क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़ उन्हीं को प्राप्त होती है जो भगवान के भक्त होते हैं। तुम जाना चाहूँ राम गुण गूढ़ा, और कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मैं जानी तुम्हारी चतुराई, मैं तुम्हारी चतुराई को जान गया हूँ। तुम भगवान की कथा सुनना चाहते हो, इसलिए ऐसे मोह का अभिनय कर रहे हो।
अब सुनो। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम कह कथा सुहाई। भरद्वाज जी ने प्रश्न ये किया था कि शंकर भगवान किसका भजन करते हैं, वो किस राम का भजन करते हैं, क्योंकि हमने सुना ऐसा राम तो कई कहलाते हैं। एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा। एक राम और जमदग्नि कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। अब एक राम कर फरसाधारी परशुराम, अब एक राम तुलसी सरधारी शालिग्राम। ताते तब मम मन संशय होई, और राम कवन प्रभु पूछऊँ तो ही, कहु बुझाई कृपा निधि मोही। ये भी आपने कहा कि जिनकी प्रिया का हरण रावण ने किया था, जो दशरथ जी के पुत्र हैं, क्या उन्हीं राम को शंकर भगवान भजते हैं, या इनमें जो राम बताए हैं इनमें किसी का भजन करते हैं? जहाँ से प्रश्न उठाया जाता है वहीं से जवाब दिया जाता है। शंकर भगवान किसका भजन करते हैं ये शंकर भगवान स्वयं बताएंगे। याज्ञवल्क्य जी बड़े ही विवेकी हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम तुम्हें वही बताएंगे। भरद्वाज जी से कुछ नहीं कहा, बल्कि भरद्वाज जी के मन की भावना को जानते हुए ये पूछना चाहते हैं कि शंकर भगवान किसका भजन करते हैं। तो शिव कथा प्रारंभ कर दी, अथवा भूमिका में शिव कथा है, नींव शिव कथा है, क्योंकि ये परीक्षा है। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। देखें इनका शिव के चरणों में कितना अनुराग है। पहले ये तो ये राम कथा के अधिकारी हैं कि नहीं है। शिव कथा प्रारंभ कर दी, और क्यों जानते तो ये हैं, ये राम कथा सुनना चाहते हैं। जाना चाहूँ राम गुण गूढ़ा, कीन्ह प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। लेकिन हम जानते हैं कि आप भगवान के परम भक्त हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि देखो ये तात प्रेम पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करो। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम कह कथा सुहाई। क्या कह रहे हैं भरद्वाज जी महाराज? मैं राम की कथा आपको प्रेम पूर्वक सादर पान कराऊंगा। अब हम आपसे कहें कि मैं आपको अयोध्या के दर्शन कराऊंगा और आपको ले जाऊं वृंदावन, आप विचार करें। है तो दोनों का महत्व, लेकिन हमने तो कहा कि हम आपको अयोध्या लिए चल रहे हैं, लेकिन अब चल पड़े हम वृंदावन की तरफ। हम ले गए आपको काशीपुरी। तो जो गुरु के चरण में शरणागत भाव से सत्शिष्य बैठते हैं, वो किंतु परंतु यही तो श्रद्धा, यही तो विश्वास है। भगवान शिव की कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज सुनाने लगते हैं, और भरद्वाज जी ने कहा कि हमें राम कथा सुनाओ, राम के विषय में बताओ। और आप कह भी रहे हैं कि राम की कथा सुनो, लेकिन शुरुआत क्या कर दी? भगवान शंकर की कथा की शुरुआत कर दी। लेकिन धन्य हो, यही परीक्षा है, यही सत्शिष्य के लक्षण है। एक बार भी भरद्वाज जी ने नहीं कहा महाराज जी क्या कर रहे हो, हमने तो आपसे कहा था कि शंकर जी की कथा सुनने के लिए थोड़ी कहा था। हम शिव पुराण नहीं कह रहे हैं, बल्कि राम जी की पुराण सुनने के लिए आपसे कह रहे हैं, नहीं कहा। कुतर्क जो करते हैं उनको भगवान की कथा, भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होती है। जिस संत के चरणों में आपने समर्पण कर दिया है, अब वो जिस राह पे ले जाए उस राह पे चलो, जो बताए वो सुनो, जो कहे वो करो, तब भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। प्रथम तो ये सद्गुण होना चाहिए। इसलिए याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, क्योंकि मन की भावना आपकी क्या है ये आप जानते हैं। आप तो प्रमाण चाहते हैं कि प्रभु सोई राम की अपर को, कोई दूसरा तो नहीं है। तो सुन लो, भगवान शंकर किसकी पूजा करते हैं, किसका भजन करते हैं, और वो राम कौन है जो त्रिभुवन में पूजे जाते हैं, जो सर्वत्र कण कण में व्यापक हैं, जो सब में समाये हुए हैं, वो राम कौन है?
जो निर्गुण भी है सगुण भी है वो कौन। अब ये शंकर भगवान बताएंगे। पहले शंकर भगवान की कथा सुनाते हुए अब शिव के द्वारा ही आपको हम ये कथा सुनाएंगे। शिव जी जो सुनाएंगे वो हम आपको सुनाएंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब। तो बोले एक बार की बात, जब कोई विशेष बात होती है एक बार का गोस्वामी जी उल्लेख करते हैं। बोले एक बार त्रेता जुग माही, एक बार की बात त्रेता युग में। ये त्रेता युग की बात है, राम की कथा सुनना चाहते हैं। त्रेता युग में ही तो राम जी का अवतार हुआ है। तो त्रेता युग की ही बात है। एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ जगत जननी भगवती सती के साथ महर्षि अगस्त्य के आश्रम पे गए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। साथ में कौन है, कितनी उपमाएं देते हैं, कितना सम्मान देते हैं। जो संत के पास जा रही हैं माँ अपने भोलेनाथ के साथ में, कौन जा रहा है साथ में। बोले संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। स्वागत सम्मान किया, पूजा की, बिठाया और क्या प्रदान किया। शंकर भगवान को क्या प्रिय है। अब जैसे कोई आपके घर में अतिथि आए तो उसे जो अच्छा लगे वो खिलाओ पिलाओ, जो अच्छी बातें लगे वो ऐसी अच्छी बातें करो, अगर उसे संतुष्ट करना है। तो भगवान शिव को क्या प्रिय है ये अगस्त्य ऋषि जानते हैं। उन्होंने और कुछ नहीं किया, ये आए इसीलिए है। संत के पास कोई आया है वास्तव में दूसरा संत, तो संत जानता है कि हमारे पास क्यों आए हैं। इनको सब कुछ प्राप्त है, हमारे यहाँ कुछ खाने पीने के लिए थोड़ी आए हैं, ये तो सत्संग करने के लिए आए हैं। ये तो राम जी की कथा सुनने के लिए हमारे पास आए हैं। जान गए और उन्होंने वही किया। राम कथा और मुनि बरज बखानी, लेकिन दोनों साथ साथ गए हैं। जगत जननी भगवती सती भी, भवानी भी साथ में है। लेकिन सत्संग किसने किया, राम कथा किसने सुनी, सिर्फ महेश ने। राम कथा और मुनि बरज बखानी, असुनी महेश परम सुख मानी। अभी श्रद्धा हृदय में नहीं है, संत के महत्व को आप इतना नहीं जानते हैं, अथवा फिर बाद में तो माँ के लिए कहा ही जाएगा जानबूझ करके अभिनय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सुनी नहीं। ये तो सत्य है, ये तो लीला हो रही है। लीला के मंच पर जो कर रही है वही बताया जाएगा। सुनी महेश, सिर्फ भगवान भोलेनाथ ने सुनी। और उसका फल क्या है, जो कथा सुनते हैं उनको भक्ति मिलनी चाहिए। दक्षिणा स्वरूप कथावाचक को भगवान भोलेनाथ शक्ति के प्रदाता हैं। और रहु एक गुप्त मत, अयोध्या कांड में अयोध्या वासियों को ही संबोधित करते भगवान शंकर ने बताया है भक्ति कहाँ मिलती है। बोले और रहु एक गुप्त मत, सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। और जिसे चाहे उसे भक्ति दे दे, जिसे चाहे उसे मुक्ति दे दे, ये भोलेनाथ के अधिकार में है। तो शंकर भगवान ने भक्ति का वहाँ पे निरूपण किया, भगवान की भक्ति के विषय में बताया। आपने राम कथा सुनाई और शंकर भगवान ने ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, और कही शंभु अधिकारी पाई। इस तरह से थोड़े दिनों तक सत्संग हुआ और फिर आप कैलाश पर्वत पे लौटने लगे। कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुतिन तहाँ रहे गिरिनाथा। और फिर मुनिसन विदा मागी त्रिपुरारी। अब महाराज भाव बदल गया। गोस्वामी जी ने इधर से क्या लिखा था विचार करें। जब जा रही हैं संग सती जग जननी भवानी, वो तो बाद में लीला हुई है, त्यागने वाली लीला बाद में हुई है, लेकिन त्याग तो यहीं से हो गया। पहले शंकर भगवान के साथ संबंध था, भवानी यानी भव की पत्नी भवानी, लेकिन उधर से लौट रही है तो कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं किया,
जाके प्रिय न राम वैदेही, ये शंकर भगवान को करते हुए देखिए। राम की कथा नहीं सुनी, तुरंत मानसिक रूप से वहीं से त्याग हो गया। उस भाव को गोस्वामी जी ने लिख भी दिया। अभी लीला आगे होगी, लेकिन यहीं से संबंध विच्छेद हो गया। सत्संग नहीं किया, भगवान की भक्ति का अपमान हुआ, वहाँ पे भगवान का अपमान हुआ। तो भगवान क्योंकि ये सती जो हैं ये दक्ष की कन्या है। शंकर भगवान जैसे श्री राम चरणानुरागी भक्त की पत्नी कहाँ है? और चतुर जो ज़्यादा होता है वो भगवान की कथा कहाँ सुन पाता है? ये चतुर की कन्या है, दक्षमान चतुर भी होता है। इसलिए इनके अंदर तर्क कुतर्क ये सब महात्मा जी हमें क्या सुनाएंगे? अरे भोलेनाथ के हृदय में तो जो राम रस भरा हुआ है उसी को तो ये सुना रहे हैं। इसी से भी भगवान की चर्चा हो रही है तो प्रेम पूर्वक साधक पान करना चाहिए, वो संत है। देखो लौट रहे हैं, मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, और लौटे चले भवन संग। कौन है? बोले दक्ष कुमार। हमारे साथ दक्ष की लड़की जा रही है, ये बिटिया जा रही है दक्ष की, ये हमारी पत्नी नहीं जा रही है। भोलेनाथ ने मानो संकेत करवा दिया, अब यहाँ से ही हमारा इनका संबंध खत्म, क्योंकि राम से जिनका संबंध नहीं है उनसे हमारा कोई काम नहीं है। आहा, आखिर में इसीलिए तो लिखा है गोस्वामी जी ने, शंकर भगवान जैसा कौन होगा? शिव सम को रघुपति व्रतधारी। कोई ऐसा अपराध नहीं किया था, किसी का रूप बना लेना, किसी की कोई साड़ी पहन ले उसके जैसा रूप बना ले तो क्या वो पाप कर बैठा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि राम जी की कथा नहीं सुनी इसलिए छोड़ दिया। रुचि रे रकार, इनके अंदर राम भक्ति नहीं है, इनके पिता के अंदर भी राम भक्ति नहीं है। इनके न तो पिता में दक्ष न रहा है न माँ है, सती में न रहा है न माँ है, हम इनको कैसे ग्रहण कर लें? अरे हम भोलेनाथ तो ऐसे हैं जिनके अंदर राग नहीं होता उसे भी ग्रहण नहीं करते हैं। रुचि रे रकार बिनु तजिद सती सी नारी, अब कीनी नहीं रति रुद्र पाई के कलेश को। फिर ग्रहण करेंगे, रुचि रे रकार बिनु तजिद सती सी नारी, अब कीनी नहीं रति रुद्र पाई के कलेश को। गिरिजा भई है पुनि तपते अपर्णा तब, गिरिजा आ गया, अपर्णा आ गया। गिरिजा भई है पुनि तपते अपर्णा तब, अब कीनी अरे धंगा प्रिय लागी है महेश को। विष्णुपदी नाम था, राम नहीं थे उसमें, नहीं स्वीकार किया। विष्णुपदी गंगा तऊ धुरजटी धरी नाशीस, और भागीरथी भई तब धारी हैं अशेष को। विष्णुपदी गंगा तऊ धारी ना, सिर पे नहीं धारण किया है। विष्णुपदी गंगा तऊ धुरजटी धरी नाशीस, और धारी भागीरथी भई तब धारी हैं अशेष को। और बार बार करत रकार और मकार धुनी, अब पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। भगवान शंकर राम रस के रसिया है, राम नाम ही उन्हें प्रिय है। भगवान भस्म क्यों लगाते हैं? भगवान भोलेनाथ भस्म क्यों लगाते हैं? शमशान में क्यों रहते हैं? शमशान की भस्म भगवान शंकर को क्यों चढ़ाई जाती है? एक विषय ये भी सोचने योग्य बात है, संतों द्वारा बताया गया है कि एक बार सब यात्रा जा रही थी और सभी लोग कह रहे थे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। भगवान भोलेनाथ का अरे इतनी जमात, सभी लोग राम राम बोलते चले जा रहे हैं, वो भी उसी सब यात्रा में सम्मिलित हो गए, सभी राम राम बोल रहे हैं, आप भी राम 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 के रसिया ठहरे और राम राम बोलते हुए सब वहाँ गए और उसको उतारा और उसके बाद वो क्रिया होती है वो संपन्न की और सब अपने नाना प्रकार की बातों में लग गए, सब लौट आए, कोई राम राम नहीं बोल रहा है। भगवान शंकर ने सोचा अरे ये व्यक्ति कितना सद्गुणी था, इसके कारण से ही सब लोग राम राम बोलते हैं। भगवान शंकर इस पर इतना रिझ गए कि उसकी राख को अपने शरीर में लपेट दिया और वहीं रहने लगे कि यहाँ जो आता है वो राम राम बोलता हुआ आता है। ये बहुत पवित्र स्थान है, अशुभ भेष शिव मंगल राशि है। भगवान शंकर राम नाम के इतने रसिया हैं। बचपन में बताया गया
धराधाम सत्य है और जवानी में बताया गया, अर्थ काम सत्य है। अब पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को तोड़ चला, फिर अंत में बताया गया, राम नाम सत्य है उमा। यही शंकर भगवान बताते हैं जगत को, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बोले सत हरि भजन जगत सब सपना, सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर भगवान ने कथा सुनी थी, माँ सती ने नहीं सुनी। लौट के आ रही हैं तो भगवान शंकर के साथ में उनका संबंध नहीं जोड़ा गया। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान राम तो भक्त के हृदय की जानते हैं, वो जान गए अभी इनके साथ संबंध नहीं रखेंगे तो शिव को कोई आरोपित करे। शिव के बिना अपराध के पत्नी का त्याग तो किया ही नहीं जा सकता है, तो थोड़ी गलती करवा दी। ये राम की लीला है, अपने भक्त के ऊपर दयावृत होकर के आप ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है। उसी समय ऐसी लीला हो गई। जब लौट रहे हैं और वहीं अरण्य वन में अगस्त ऋषि का आश्रम है और वहीं भगवान राम ने लीला की और वहीं पे सूर्पनखा की नाक काटी गई, खरदूषण का वध किया गया और वो समाचार सूर्पनखा ने रावण को दिया और रावण ने आकर के भगवती सीता का हरण किया। और ये सब प्रसंग उस समय चल रहे थे। ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। भरद्वाज ने यही तो पूछा था कि जब वहीं से प्रश्न उठाया वहीं से उत्तर दिया जा रहा है कि नारी विराह दुख लहु अपारा भयो, रोष रन रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को। जवाब भी वही से शुरुआत हो गई, कथा भी वही शुरुआत हो गई। तो शिव से पूछते हो, शिव ने देखा ये सब, वो उन्हीं राम की जिनकी पत्नी का हरण रावण ने दशानन ने किया था, वही उस वन में भ्रमण कर रहे थे रोते हुए, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। वही से कथा बताई जा रही है। ते ही अवसर भगवान शंकर और सती आ रहे हैं, ते ही अवसर भंजन मही भारा, बोले हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तज राज उदासी, और दंडक वन विचरत अविनाशी। साक्षात अविनाशी हैं लेकिन दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। और भगवान शंकर ने देखा, मन में भावना जागृत हो गई कि आप बहुत दिन हो गए प्रभु कि राम कथा सुनी, तो राम के दर्शनों की अभिलाषा जागृत हो गई। हृदय विचारत जात हरे, और के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। लीला कर रहे, हम जाएंगे सामने तो सब जान जाएंगे कि परब्रह्म परमात्मा है। ये मानवीय लीला कर रहे हैं, इस समय मनुष्य लीला कर रहे हैं। भगवान शिव जो हैं भगवान राम की हर लीला के साक्षी हैं। भगवान के अवतार के समय जाते हैं, विवाह के समय जाते हैं, वनगमन के समय में मिलते हैं, रावण के साथ युद्ध करते हैं तब वहाँ भी जाते हैं। सब जगह भगवान राम जो हैं अपने प्यारे को अपनी लीलाओं का अवलोकन कराते हैं। यहाँ भी यही विचार ही चल रहा था कि उस समय देखा कि वो लीला चल रही है, रावण ने भगवती सीता का हरण कर लिया है और मारीच के सहयोग से उस पापी ने भगवती सीता का हरण किया। लीन नीच मारीच संगा, भय तुरंत सोई कपट कुरंगा, करि छल मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित नते। भगवान मृगवध बंधु सहित सीता जी को नहीं देखा, दुखी हो गए, रो रहे हैं और वन वन में विचरण कर रहे हैं। लौकिक लीला करते भगवान संसार को ये दिखा रहे हैं। पत्नी के वियोग में भगवान रो रहे हैं। शंकर भगवान ने देखा, हाँ शंकर जी तो जानते हैं कि लीला कर रहे हैं, इसलिए सच्चिदानंद भगवान कह कर के सच्चिदानंद भगवान प्रभु आपको प्रणाम है, इस तरह से प्रणाम किया।
सती ने देखा कि ये रोते हुए राजकुमारों को प्रणाम क्यों कर रहे हैं, बहुत मगन हो गए। शंकर जी ने उस समय भगवान का ध्यान किया, भगवान के लिए वो इतने मगन हैं, इतने आनंदित हैं कि सती सुदशा सम्मुख देखी। अरे ये इनको इतना क्यों मान रहे हैं, पत्नी है, शंका करने लगी कि इतना राजकुमार, ये तो राजकुमार राजा के लड़के हैं, इनको इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। उपजा संदेह विशेखी, क्योंकि हमारे पति तो सर्वज्ञ हैं, ये महादेव हैं, देवताओं के देवता हैं, अब ये राजपुत्रों को प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तिन नृपसुतन कीन परनामा, और कही सच्चिदानंद परधामा। मोहित हो गई, ब्रह्मवश हो गई। भगवान शंकर ने जान लिया, समझाया, सती ये साधारण नहीं है, ये मेरे इष्टदेव प्रभु श्री राम हैं। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन उनकी बात समझ में नहीं आई। इष्ट देव मेरे हैं ये भी बताया लेकिन बात नहीं सुनी। उन सिद्ध जोगी सब इन्हीं का भजन करते हैं। सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहीं नेत निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी, अब तरेव अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। लेकिन लागन उर उपदेश, यद्यपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश, हरि माया बलु जानिजिए। अब हम जान गए हैं कि ये राम जी की लीला है। लगता है राम जी कुछ लीला रचना चाहते हैं। हुई ऐसोई जो राम रचि राखा, ओकर तर्क बढ़ावई शाखा। बात नहीं मानी, समझाने से भी नहीं समझते हैं। जब सदगुरु की बात नहीं मान रहे हैं तो ईश्वर को कैसे पहचान पाएंगी। भगवान शंकर ने देखो यही है, भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, अब राम जी के ऊपर सब छोड़ दिया। अस कही लगे जपन हरि नाम, का नहीं मानती हो, जाओ परीक्षा लो जा करके। परीक्षा लेने के लिए, परीक्षक की परीक्षा लेने के लिए आप चल पड़ी। और गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम। क्या किया, बोले पुनि पुनि हृदय विचार करी, और धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ ही जही आवत नरभूप। माँ कभी भगवान के आगे आगे चलती हैं, वो तो आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तो राम जी के पीछे पीछे चलती है, वे आगे जा कर के बैठ गई। रूप बनाया सीता मैया का, सीता मैया का साधारण स्वरूप है। जास अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, उनकी नकल कर रही हैं। माँ ने देखो ये क्योंकि घटना घटित होनी है, ये लीला होनी है, इसीलिए ऐसा कार्य किया। रास्ते में जाकर के बैठ गए। भगवान राम ने देखा, प्रभु तो सर्वज्ञ सब जान गए। लक्ष्मण ने देखा, बड़े चकित हो रहे हैं, राम की माया को जानते हैं, बोले कुछ नहीं आप। भगवान राम ने उनको प्रणाम किया और कहा, हे मैया आप अकेले वन में भ्रमण कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ कहाँ है। विपिन अकेले फिरऊ के ही हेतु, वृषकेतु कहाँ है। मर्म खुल गया, भेद खुल गया, चकित हो गई, भगवान से भयभीत हो गई। भगवान ने कहा ये मेरी लीला देखना चाहती हैं, मेरा स्वरूप जानना चाहती हैं। तो भगवान ने थोड़ी और लीला कर दी, थोड़ी उनको माया दिखा दी। जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीस प्रवीणा। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण, कुबेर, सुरेश सभी उनकी पूजा कर रहे हैं। चारों दिशाओं में राम लक्ष्मण सीता दिखाई दे रहे हैं। भयभीत हो गई,
चरणों पे गिर पड़ी, आंखें बंद कर ली। भगवान ने अपनी माया को समेटा और फिर भगवान भोलेनाथ के पास आई और भयभीत इतनी हो गई थी। भगवान ने, राम जी ने देखो सीता के रूप में है और उनको प्रणाम किया, इसी से डर गई, जान गई थी। और फिर भगवान के विषय में पूछा, शंकर जी के विषय पूछा, क्योंकि ये यहाँ पे संकेत है कि अकेली स्त्री को वन में अकेले विचरण नहीं करना चाहिए। हालांकि वो महामाया लेकिन संसार के लिए उपदेश है, या तो भाई हो साथ में, या पति हो साथ में, या पुत्र हो साथ में, वो अकेली को भ्रमण कर रही है। और शंकर जी के पास आई लौट करके, भयभीत तो सी ही थी। भगवान शंकर ने कहा कि परीक्षा ली? बोले हाँ परीक्षा ली। परीक्षा लेने वाली बात अगर बता दें तो ये हमसे रुष्ट हो जाएंगे, दंडित करेंगे, तो डर गई है। इसीलिए कहते परीक्षा ऐसी ली जैसे आपने जैसे कहा था, जैसा प्रणाम किया था वैसे ही परीक्षा लेकर के लौट आई। यानी कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, जो जैसा आपने किया था वैसे हमने किया। और कीनी प्रणाम तुम्हारे नाई। भगवान ने कहा इतना समझाया तब तो नहीं बात मानी थी, अब सिर्फ वहाँ देख करके आप प्रणाम करके लौट आए, ऐसा नहीं हो सकता। शंकर भगवान ने ध्यान लगाया, देखा, और जो सती ने चरित्र किया था वो सब निज नयनों से ध्यान में देख लिया। सत्य बोल देती तो शायद ये नहीं ऐसी बात होती कि देखते नहीं, लेकिन जब अपनी आंखों से देख लिया तो अब जो करऊं सती सन प्रीति, हम मिटई भगति पथु होई अनीति। क्या करें, बड़ी दुविधा वाली। इन्होंने अपराध भी कोई नहीं किया है, त्याग भी नहीं हो सकता है, अब क्या करें क्या न करें। भगवान राम ने प्रेरित किया है, भगवान राम का ध्यान किया तो भगवान राम ने प्रेरित किया और कहा कि देखो इन्होंने अपराध नहीं किया, इनके शरीर ने भेष बदला है, तो इस शरीर को छोड़ दो। ये तो जगत जननी भगवती महामाया है, निरंतर आपकी अर्धांगिनी है। भगवान शंकर ने बस इतना ही कहा, यही तन सत्य भेंट मोहि नाही, और शिव संकल्प की न मन माही। और कुछ नहीं कहा, उनसे कथा सुनाते हुए कैलाश पर्वत पे आ गए। सती जी शंकर जी के व्यवहार से जान गई प्रभु ने हमारा त्याग कर दिया है, बहुत दुखी हो गई, हमने अपराध किया, उसका हमें ये फल मिला है। भगवान शंकर ने उसी समय समाधि लगा दी। अब वो वाला व्यवहार कैसे हो पाएगा और घर में विवाद होगा, इससे अच्छा है यही कि भगवान के ध्यान में चले जाओ। समाधि लग गई और भगवान शंकर की समाधि जल्दी तो टूटती नहीं है। उसी अवसर पर भगवती सती जो है दिन रात भोलेनाथ की सेवा कर रही हैं और मन में विचार कर रही हैं कि क्या किया जाए। ये अब शंकर भगवान से हमारा वियोग हो गया है तो इस शरीर का धारण करने का कोई मतलब नहीं है। बार बार प्रार्थना की है, अब राम जी की शरण में गई है। प्रभु जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जस गावा, तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटहु बेग देह यह मोरी। भगवान ने ऐसी लीला की। उसी समय दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, लेकिन सती को नहीं बुलाया, शिव को नहीं बुलाया। ब्रह्म सभा में भगवान ने एक बार उनके आगमन पे उठ कर के उनका स्वागत नहीं किया, इसलिए रुष्ट हो गए थे। भगवान ने यही कहा, सती ने जात में प्रणाम करके जगाया, कहा मैं अपने पिता के यहाँ भेज दो, थोड़े दिन वहाँ रह आऊँगी तो थोड़ा मन बहल जाएगा। भोलेनाथ ने कहा, ब्रह्म सभा हम संग दुख माना, तेहिते अजहु करई अपमाना। जाओगी तो अपमान एकदम मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, स्वामी के यहाँ जाइए बिन बोले न सजा। लेकिन जो विरोध जहाँ चल रहा हो वहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बहुत समझाया, नहीं मानी तो शंकर भगवान ने 60,000 गणों को साथ में कर दिया और सती वहाँ जाती है। देखा कि हमारे पति का भाग नहीं निकाला गया है, क्रोधित हो गई और हटकते हुए बोली, अरे जिस यज्ञ में हमारे पति का सम्मान नहीं हो रहा है तुम जानते नहीं हो? अरे यहाँ तो अब विपत्ति पड़ेगी ही पड़ेगी। स्कंद पुराण में एक श्लोक आया है, यो निंदति महादेवम
निंदमान शृणोति चा तावुभो नरकं यान्ति यावच्चंद्र दिवाकरो अपूज्या यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूज्यते तीन तत्र भविष्यांति दुर्मेच्छं मरणं भयम्। और अपना शरीर वहाँ योगाग्नि के द्वारा त्याग दिया। हाहाकार मच गया, गणों ने जग विध्वंस करने का प्रयत्न किया, लेकिन भृगु ने अपने तपोबल से गणों को वहाँ अपने योद्धाओं के द्वारा उत्पन्न करके वो वहाँ से भगा दिए गए। रोते हुए शंकर भगवान के पास आए। शंकर भगवान ने वीरभद्र और माँ काली को प्राकट कर दिया, और वीरभद्र ने जाकर के जैसा विधिवत फल दिया है वो सत्संगी जन, भगवान शिव की कथा सुनने वाले सब जानते हैं। वीरभद्र करि कोप पठाए यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा सकल सुरन विधिवत फल दीना। उषा दांत दिखा करके हंस रहे थे, दांत तोड़ डाले। भृगु की दाढ़ी नोच ली। विष्णु भगवान ने भी अपने हाथ जोड़ लिए, कहा हमारे बस की बात नहीं है, ये साक्षात भगवान का रुद्रावतार, ये कोप का अवतार है, क्रोध का अवतार है, इससे हम नहीं भिड़ेंगे। थोड़ी लीला की और आप भी पधार गए। वैकुंठ लोग ब्रह्मा जी भी अपने पुत्र को छोड़ करके हम इसने ऐसा कार्य किया है इसलिए वो भी पधार गए। अर्थात देवता पहले ही सब भाग खड़े हुए थे। सबको जो जो जिसने जैसा जितना जितना अपराध किया था उसको उतना उतना फल मिला, और यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट करके उसी यज्ञ कुंड में डाल दिया। कई जग विदित दक्ष गति सोई जसिकछ शंभु विमुख कह होई। कहते हैं बाद में बकरे का सिर लगा करके भगवान शंकर ने उन्हें जीवित कर दिया, क्योंकि दक्ष की पत्नी रोती हुई आई। भगवान बड़े आस्तोष ठहरे और उन्होंने प्रसन्न होकर के उन्हें फिर जीवित कर दिया। वो भगवान के भक्त बन गए। और इधर भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी माँ भगवती पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ प्रकट हुई। और जब ते उमा शैल ग्रह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। आगे की चर्चा फिर करेंगे। दो बार प्रभु का नाम बोले। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय